दोस्तों आज हमारे ट्रिप का स्पीति वैली के 5वां दिन है और हम आए हैं काजा से लेकर हिक्किम पर आए हैं। हिक्किम में यहाँ पर जो वर्ल्ड का है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और ये है लगभग 14,500 फुट की हाइट पर है। ये देखिए इधर दिखाऊंगा। काजा से यहाँ तक आने का रोड बहुत खतरनाक रोड है, सारा कच्चा रोड है और खासकर टू व्हीलर वालों को बहुत संभल कर आना चाहिए। यहाँ पर कच्चा रोड है, रिस्की है काफ़ी, लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको अब दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस यहाँ का। और अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं हिक्किम पोस्ट ऑफिस में। ये देखिए यहाँ से 50 मीटर डिस्टेंस रह गया है। यहाँ मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए पोस्ट कार्ड ही बाकी दुनिया से जुड़े रहने का एकमात्र साधन है। और जी हम पहुँच गए हैं अब ये पोस्ट ऑफिस। ये है जी वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये देखिए ये है जी पोस्ट ऑफिस। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ आकर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पोस्ट कार्ड पोस्ट करना नहीं भूलते। अब आए हैं हम हिक्किम से 3 किलोमीटर ऊपर कोमिक विलेज में। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है जो कि 15,000 फुट की ऊंचाई पर है। ये देखिए एक छोटा सा विलेज है, ये सिर्फ कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में गिरा है एक छोटा सा विलेज। वाह सीनरी देखिए आप सामने, क्या ब्यूटीफुल सीनरी आ रही है, बिल्कुल वाइट बादल और ये पहाड़ देखो चारों तरफ वाइट बादल। वाह ग्रेट सीनरी। ये एक बहुत ही छोटा सा विलेज है और यहाँ की पर कैपिटा पॉपुलेशन लगभग 114 है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं, अभी नए रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और ये है इस गांव की मोनेस्ट्री, काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है ये, दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस छोटे गांव की कितनी बड़ी मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर कुछ रूम्स बने हुए हैं जहां मोंक आकर के स्टे करते हैं। और अब हम कोमिक से जा रहे हैं लांजा विलेज। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है लांजा विलेज। ये फेमस है अपने बुद्धा स्टैचू और फॉसिल्स के लिए। ये कोमिक से लगभग 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप काजा से कोई टैक्सी हायर करते हैं इस सर्किट के लिए, पहले आपको हिक्किम घुमाएगा, हिक्किम के बाद आपको कोमिक लेके आएगा, कोमिक के बाद आपको लांजा लेके आएगा और वापस आपको काजा लेके जाएगा। तो इसके लगभग वो 2,000 रुपये चार्ज छोटी गाड़ी की। पिछले वीडियो में हमने दिखाया लांजा विलेज फ्रॉम अडिस्टेंट। नाउ अगर हम वहाँ पहुँच गए हैं लांजा विलेज और बिल्कुल बुद्धा स्तूपा के साथ में खड़े हैं। और अभी आपको और रोज ले जाके दिखाते हैं बुद्धा स्तूपा। ये है लांजा विलेज, इसे में आप देख पा रहे हैं 12 से 15 घर होंगे यहाँ। आई थिंक यहाँ का पॉपुलेशन 200 से कम ही होगा।
बुद्धा का स्टैचू, ये देखिए क्लोजअप से। लांजा विलेज 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर लांजा और लोअर लांजा, और यहाँ कुल मिलाकर के लगभग 18-20 घर बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जुरासिक पीरियड के जानवरों के अवशेष भी पाए जाते हैं। काजा सर्किट के बाद कुंजुम पास होते हुए हम बाटल जाएंगे, जहां हम नाइट स्टे करेंगे। काजा से निकलने के बाद लोसर में हम लंच के लिए रुके। काजा से लोसर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, और इस बीच आपको कहीं भी कोई रेस्टोरेंट या होम स्टे नहीं मिलेगा। यहाँ लोसर में आपको कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और रहने के लिए होम स्टे भी अवेलेबल है। स्पीति में अब थोड़ी हरियाली नज़र आने लगी है, और थोड़ी खेती बाड़ी नज़र आ रही है। देखिए खेती बाड़ी, और ना हर एक जगह रेगिस्तान नज़र आया अभी तक का। अब थोड़ी थोड़ी जैसे हम लाहौल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो हरियाली आती रहेगी थोड़ा और। एक पानी की बोतल भी दे देना और दूसरा वाला केचप दे। लंच करने के बाद हम आगे कुंजुम पास के लिए बढ़ गए। यहाँ से कुंजुम पास का डिस्टेंस 19 किलोमीटर है। काजा से चल के 5 बजे अब हम पहुंच गए हैं कुंजुम पास। कुंजुम पास 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये काजा से 78 किलोमीटर और लोसर से 19 किलोमीटर दूर है। इसके आगे अगर आप बालटाल जाते हैं तो यहाँ से बालटाल की दूरी 12 किलोमीटर है। अगर आप शिमला से आते हैं तो अक्टूबर एंड तक ही आप कुंजुम पास से आगे मनाली तक जा सकते हैं। उसके बाद स्नोफॉल के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ कुंजुम माता का मंदिर भी है। रास्ते के दोनों ओर फ्लैग लगाए गए हैं। आप इस रास्ते से होकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। बाटल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था। यहाँ रहने और खाने के लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हमने रात की डिनर चाचा चाची के ढाबे पर किया और नाइट स्टे की हमने हिमाचल टूरिज्म के डॉर्मेट्री में। कल रात में हम काफ़ी लेट हो गए थे और एकोमोडेशन के नाम पे हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स थे,
सो ये डॉर्मेट्री हमें मिला, जो कि अतिथि गृह है हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट का। एंड हम फॉर्चुनेट थे कि हमें ट्विन बेड मिल गया एकोमोडेशन। काफ़ी अच्छा वुलेंस गद्दे रजाई वगैरह दिए हैं इन्होंने। बाथरूम बस इस्तेमाल करने लायक है, पानी की सुविधा नहीं है। एंड पानी है बट जेट और फ्लश की सुविधा नहीं है। यू हैव टू यूज़ इट इन इंडियन स्टाइल, बाल्टी और मग्गे से। और ये यानी दूसरे साइड में 5-7 बंदों का है, सेम में उस साइड भी डॉर्मेट्री है। और ये हमारे सैनी साहब द ब्लॉगर। और ये बेड है, ये बेड को खोल के उस पर गद्दा डालते हैं सो दैट ज़मीन काफ़ी ठंडी हो जाती है। यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। ये है जी रेस्ट हाउस बातल, HP गवर्नमेंट का। नाइट हमने यहीं स्टे करी। और ये है चाचा चाची का ढाबा। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए चंद्रताल लेक की ओर। ये ऊपर से जो रोड आ रहा है ये सीधा काजा से आ रहा है। और काजा से अगर आप चंद्रताल जाना चाहें तो ये रोड सीधा चंद्रताल निकल जाता है। यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर चंद्रताल पड़ेगा। और बाटल के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। बाटल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नीचे चला जाए। बाटल मनाली वगैरह के लिए नीचे रोड मिलेगा। चंद्रताल लेक तक जाने का रास्ता नैरो और ऑफ रोडिंग है। और रास्ते में आपको कई वाटर स्ट्रीम भी मिलेंगे। इस साइड, इधर इधर। चंद्रताल लेक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक से वापस आते हुए रास्ते में एक गाड़ी वाटर स्ट्रीम में फंसी हुई थी और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इस गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। भैया थोड़ा साइड हो जाओ। इस वाटर स्ट्रीम को पार करने में हमें भी काफ़ी परेशानी आई। हमारे पैर भी पानी में डूब चुके थे और शूज़ में पानी भर चुका था। चंद्रताल लेक के बाद हम चल पड़े मनाली की तरफ। यहाँ से मनाली पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है और ग्रैम्फू तक का सारा रास्ता ऑफ रोडिंग है। बीच में हम कुछ देर रुके छतरू में चाय के लिए। काजा से कोकसर के बीच आपको मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। कोकसर के बाद ही आपके मोबाइल काम करते हैं।
मनाली पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। रात हम मनाली में रुके और सवेरे 7 बजे हम दिल्ली के लिए चल पड़े।